अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े की चिकन बिरयानी, और ये कराची बिरयानी की रेसिपी है। बहुत ही जूसी बनेगी, एक एक चावल खिला खिला बनेगा, और इतनी परफेक्ट रेसिपी होगी कि जब भी आप चाहें तो इसको घर में ईज़िली बना सकते हैं और आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें, ज़्यादा टाइम नहीं लेते और इस जूसी मज़ेदार सी बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले बिरयानी का मसाला रेडी करेंगे। यहाँ मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, जिसके अंदर मैंने लिया है सौंफ, थोड़ा सा लिया है मैंने जायफल और जावित्री, साथ ही जाएगा इसके अंदर दालचीनी, थोड़ी सी जाएगा ज़ीरा और जाएगा थोड़ी सी लौंग। इन तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्सी जार में डाल के पाउडर सा बनाएंगे, जिससे हम चिकन मैरिनेट करेंगे। बिरयानी के अंदर एक पेस्ट बना के डालेंगे, जिसके अंदर मैंने ले लिए हैं टमाटर और साथ ही ले लिया है मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। ये डालकर हम एक साथ इसको पीस लेंगे, और ये जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे इसका हम पाउडर बनाएंगे। यहाँ टमाटर का पेस्ट मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया था, और जो मैंने मसाला आपको दिखाया था बिरयानी के लिए वो भी हमने पीस लिया है। यहाँ पर मैंने चिकन ले ली थी, और मैंने देखें चिकन के बड़े पीसेस करवाए हैं, छोटे पीसेस नहीं करवाने हैं। और मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी चिकन इस्तेमाल की थी, क्योंकि मैं हाफ़ के जी चिकन से बना रही हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे 1 kg की रेसिपी दूँगी। चिकन के अंदर कुछ मसाले जाएंगे, जिसके अंदर है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, और साथ ही जाएगा इसके अंदर कलर, और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। तमाम मसाले एक साथ इस चिकन में डाल देंगे, और वो मसाला जो हमने बिरयानी के लिए पीसा था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करना भूल गई थी, और जैसे ही मैंने मसाले डाले वो क्लिप मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुई। यहाँ पे देख लें, मैंने सारे मसाले एक साथ डाल दिए हैं। फिर भी मैं रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये डालने के बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दही। याद रखें, कराची बिरयानी जो होती है वो बग़ैर प्याज की बनती है, तो उसके अंदर दही और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो इसके अंदर प्याज नहीं जाती, तो इसमें अच्छे से हमने दही डाल के इसको अच्छे से मैरिनेशन का टाइम देना है। आप जितना अच्छा मैरिनेशन का टाइम देंगे बिरयानी उतनी ही लजीज बनेगी। यहाँ तकरीबन मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन का टाइम दूँगी। मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने आलू लिए थे जिनको मैंने कलर के पानी में भिगो दिया है, क्योंकि जो कराची बिरयानी होती है आपने देखा होगा उसमें आलू हो या चिकन, उसमें बहुत अच्छा सा जो है ना ऑरेंज कलर आया हुआ होता है, तो उसको भिगो के रख देंगे तो बहुत अच्छा इस पर कलर आ जाएगा। अब कुछ खड़े गरम मसाले बघार में डालेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है इसके अंदर साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा जाएंगे इसके अंदर बादियान के फूल, छोटी इलायची जाएगी इसके अंदर, काली मिर्च डालेंगे और डालेंगे दालचीनी। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। यहाँ मसाले सारे रेडी कर लिए हैं, चिकन भी मैरिनेट है, आलू भी हमने अच्छे से काट लिए हैं। अब क्या करेंगे, बिरयानी की लेयरिंग में जो हमें हरा मसाला लगाना है उसके अंदर मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना, साथ ही जाएगा इसके अंदर सूखे आलू बुखारे, थोड़े से लेमन स्लाइसेस डालेंगे, और थोड़ा सा ही डालेंगे टमाटर बारीक कट करके। मोटा डालेंगे अगर तो वो अच्छे से नहीं गलेगा। अब क्या करा है, मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है तमाम मसालों को, और उसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसके अंदर ज़ीरा डालने से लेयरिंग में बहुत बेहतरीन खुशबू आएगी। और इस पूरे हरे मसाले को अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख दें। मैंने थोड़ा सा क्या किया था, बिरयानी एसेंस लिया था, उसको पानी में घोल के रख लिया, इसको भी हम कोरमे में ही डालेंगे। यहाँ हमारे तमाम स्टेप्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने चावल थे मैंने यहाँ पे जो है सेला राइस का इस्तेमाल किया, जिसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो इस बिरयानी को बासमती राइस से भी बना सकते हैं, लेकिन बिरयानी अगर आपको बनानी हो तो प्लीज़ सेला राइस का इस्तेमाल करें, उससे एक एक बिरयानी का चावल खिला खिला बनता है। यहाँ कुरमा बनाने के लिए मैंने बड़ी पतीली के अंदर तेल डाल दिया था। अब जैसे ही ये तेल गर्म होगा तब मैं इसके अंदर वो खड़े गरम मसाले डालूंगी जो मैंने आपको दिखाए थे, जिसमें था ज़ीरा, दालचीनी, बादियान के फूल, छोटी इलायची और काली मिर्च। ये डालने के बाद आप इसको अच्छा सा भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाएगी। इसको आपको भूनते रहना है। जब आपको लगे अच्छी सी खुशबू आ गई तब आप क्या करेंगे, इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालेंगे, जिसके अंदर हमने हरा मसाला डाल के पीसा था। ये डालने के बाद आप इसको अच्छे से भूनेंगे। आपको इसको इतनी देर तक भूनना है कि जो ऑयल है वो बिल्कुल इसके अंदर सेपरेट हो जाए, और मसाला जो है टमाटर का वो एक साइड पर हो जाए। यहाँ पे देखें अच्छे से जो था ऑयल ऊपर आ गया था। अब ये डालने के बाद मैं क्या करूँगी, जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी ना वो हम इसके अंदर डालेंगे। चिकन डालने के बाद आप इसको अच्छे से चम्मच चलाएंगे। देखें चिकन को ओवर कुक कभी नहीं करना है, आपको सिर्फ इसके अंदर अच्छे से चिकन को पकाना है इतनी देर तक कि चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर देखें मैं चिकन को आपके सामने अच्छे से भून रही हूँ। अच्छा, अगर जो आपको टमाटर का पेस्ट नहीं पसंद तो फिर आप क्या करें कि बारीक टमाटर काट के भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हम टमाटर का पेस्ट डालते हैं उससे क्या होता है कि जो हमारा मसाला है ना वो बहुत ही रिफाइंड किस्म का बनता है और एक एक चावल पर लग जाता है। तो ये सबसे बेस्ट टिप है इस बिरयानी की। अब क्या करेंगे, इसके अंदर डाल रही हूँ मैं चाइनीज़ सॉल्ट। आप माने या ना माने, कराची बिरयानी हो या कोई भी कमर्शियल बिरयानी हो उसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट डलता है।
आपको नहीं पसंद आप स्किप कर दें, इसकी जगह आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी में जाता है इसलिए मैंने भी डाला है। ये डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब साथ ही मैं क्या करूँगी, इसके अंदर आलू डाल दूँगी जिनको मैंने कलर वाले पानी में भिगो दिया था। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आलू, और आलू डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि चिकन अभी बहुत सारा पानी रिलीज़ करेगी, तो इसको आप थोड़ी सी हल्की आंच पर रख देंगे तो 10 मिनट के अंदर बेहतरीन से हमारे आलू भी गल जाएंगे। जितनी देर में आलू गल रहे हैं उतनी देर में क्या करेंगे, चावल बॉयल करने के लिए रखेंगे। यहाँ मैंने पतीली के अंदर पानी डाला है और उसमें बहुत सारा नमक डाला है। नमक बिल्कुल आपको सही रखना है। अगर आपके कोरमे में नमक कम होगा तो बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपने चावल में नमक कम कर दिया तो भी बिरयानी में जायका नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आपको जो है नमक अच्छे तरीके से डालना है। साथ मैंने इसमें डाल दिया है दालचीनी, तेज़पात, बादियान का फूल और थोड़ा सा हरा मसाला, वो डाल दिया है। और जब पानी में बॉयल आ गया था तब मैंने इसके अंदर जो सेला राइस भिगो के रखे थे वो डाल दिए हैं। ख़याल आपको इस चीज़ का रखना है कि जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तभी आपको चावलों को ऐड करना है। अगर आप ठंडे पानी में चावल डालेंगे तो वो अच्छे से बॉयल नहीं होंगे बल्कि टूट जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको चावल पकाने कितने हैं। आपको यहाँ पे तकरीबन 80% जो है ना चावल कुक करना है। यहाँ देखें अभी चावल को मैं तोड़ती हूँ तो एक में से सिर्फ 2 टुकड़े होते हैं। आपको इतना चावल कुक करना है कि जब आप चावल को तोड़ें तो फिर वो 3 टुकड़ों में टूटे, ठीक है। यहाँ पर देखें मैं आपके सामने दोबारा से चावल हाथ में लूँगी और आपको दिखाऊँगी। मैं इसको तोड़ती हूँ, दबाती हूँ तो देखें सिर्फ इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं। यहाँ पर आपको इसको सिर्फ 80% ही कुक करना है। अब देखें इसको बॉयल करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए थे और अब मैं तोड़ती हूँ चावल को तो एक में से 3 टुकड़े इसके हो गए। इसका मतलब चावल रेडी है। अब आप इसको एक साइड पे छान लें। यहाँ पर देखें आलू भी गल गए थे और कितना सारा इसने पानी रिलीज़ किया है। अब मैं आपको दिखा दूँ, आलू अच्छे से गल गए थे। यहाँ पर आप चाहें तो नमक कम लगे तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने बिरयानी एसेंस वाटर में मिक्स करके रख दिया था वो इसके अंदर डाल दूँगी और साथ ही जो मैंने हरा मसाला रेडी करके रखा था वो मैं एक साइड पर इसके लगा दूँगी। यहाँ पर आप बिरयानी का कोरमा देख लें कितना पतला है। इसको आपको इतना ही शोरबे जैसा रखना है क्योंकि हमें इसके अंदर चावलों को दम देना है, तो इतना ही इसके अंदर शोरबा रहेगा। मैं क्या करूँगी, बहुत मैंने इसका लो फ्लेम कर दिया है और मैंने जो भी मसाला रेडी किया था वो मैं इसके साइडों में डाल रही हूँ ताकि तमाम जो इसका मसाला है वो साइड में रह जाए। हम गोश्त को भी एक साइड पर कर देंगे, आलू को भी एक साइड पर कर देंगे, लेकिन मेक श्योर कर लेंगे कि एक बोटी एक आलू इस तरीके से है, एक साथ एक साइड पर आलू या बोटी ना हो जाए। ये करने के बाद अब देखें मैंने पहले चावलों की लेयर लगा दी है, तमाम मसाले मैंने डाल दिए थे। और अब क्या करेंगे, मैंने थोड़े से पानी के अंदर कलर घोल के रख लिया था। टोटली ऑप्शनल है, नहीं पसंद तो नहीं डालें। लेकिन अगर आपने कभी कराची बिरयानी खाई हो तो आपने देखा होगा उसके ऊपर कितना सारा ऑरेंज कलर लगा हुआ होता है। तो उसकी यही खासियत है कि पूरे चावल जो होते हैं ना वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं और एक साइड से सफ़ेद ही रहते हैं। मैं क्या करूँगी, दूसरे चावलों की लेयर भी इसके ऊपर डाल दूँगी और अब क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। उससे क्या होगा कि चावल हमारा ऊपर से भी एकदम खिला खिला बनेगा। और ये डालने के बाद मैं इसको ढक के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रखूँगी। आपको 20 से 25 मिनट का दम इसलिए देना है क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर शोरबा है, तो आपको इतना है। पहले आप 5 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे और फिर 20 मिनट या 25 मिनट के लिए इसको दम देंगे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा हमारा इसके ऊपर दम आ गया था। इस पे आप देखें कितनी सारी एकदम से भाप उठी है। अब आप चाहें तो आराम आराम से इसकी तह खोलें, एकदम से चम्मच चला के नहीं पलटिएगा, हल्के हल्के हाथ से आपको इसकी तह खोलनी है। आप देखें कितनी कोई जूसी माशाल्लाह बनी है और टेस्ट तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त था और यकीन माने बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही थी। जैसा लग रहा था जैसे घर में कोई देग खुल गई है। बिलीव मी, आप एक दफ़ा बना के देखेंगे ना तो आप बार बार इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। आप देखें घर के मसाले से बहुत बेहतरीन बिरयानी बन जाती है। और आज एक बात आप मान लें कि कराची बिरयानी के अंदर जो है प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता और मैंने भी ये बिरयानी आपके सामने बनाई है। आप देख लें इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक एक चावल के ऊपर जो मसाले की कोटिंग आएगी और जो जायका आएगा ना, आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, इसकी खुशबू सबको आएगी। आपको यहाँ पर चिकन की बोटी बड़ी लेनी है, उससे क्या होगा कि दम पे रखते हैं ना तो आराम से चिकन की बोटी निकलेगी, वरना तो अगर आप छोटी बोटी का इस्तेमाल करेंगे तो दम पे रखने से वो बहुत ही ज़्यादा गल जाएगी। तो आपको यहाँ पे बड़ी बोटी का इस्तेमाल करना है। मेक श्योर आप सेला राइस का ही इस्तेमाल करें, उससे बिरयानी बहुत खूबसूरत बनती है। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। यहाँ पे कर लेते हैं टेस्टिंग, बहुत कमाल की बनी थी। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।